तो हेलो हेलो हेलो। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप विंडोज़ को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल करोगे और कैसे आप एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाओगे ताकि आप विंडोज़ को इंस्टॉल कर पाओ। सब कुछ मैं इस वीडियो में ही बता दूंगा, तो आपको कहीं दोबारा भटकने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही ईजीली मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले आपको अपने एक ब्राउज़र में आ जाना है, जो भी आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट क्रोम है और फॉर सम पता नहीं क्यों। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है विंडोज़ 10 डाउनलोड। जैसे ही एंटर करोगे जो पहली वेबसाइट है आईएसओ फाइल और माइक्रोसॉफ्ट वाला, microsoft.com वाली बेसिकली, तो इस पर आपको रिडायरेक्ट हो जाना है। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है डाउनलोड टूल नाउ। तो ये विंडोज़ वाले थोड़े, आई मीन माइक्रोसॉफ्ट वाले थोड़े बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ, तो इनकी बदमाशी को आपको इग्नोर करना है। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि हमारा टूल डाउनलोड करो, फिर उसके बाद हम टूल से आपको विंडोज़ डाउनलोड करवाएंगे। तो इसको इग्नोर करो, आप दबाइए F12। इसका सस्ता जुगाड़ बताता हूँ मैं। F12 आपने दबाया और ये जो एलिमेंट्स के बगल वाला ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है, टॉगल डिवाइस टूल बार। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल व्यू में चला जाएगा, और जैसे एक बार मोबाइल व्यू में चला जाए उसके बाद आपको करना है रिलोड। ओके, तो ठीक है, रिलोड होके अभी आप देख सकते हो, 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 बिल्कुल देख सकते हो। इसको आप काट सकते हो, ये किनारे से जो क्रॉस आइकन है, ऊपर वाला नहीं, ये जो ये वाला क्रॉस आइकन है इसको आप काट सकते हो अभी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। अभी जो टूल का ऑप्शन था वो बिल्कुल ही गायब हो चुका है और यहाँ पे एडिशन डाउनलोड, सेलेक्ट एडिशन का ऑप्शन आ गया है। तो ये रहा मेरा विंडोज़ 10 मल्टी एडिशन आईएसओ। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, कंफर्म करा, वैलिडेटिंग योर रिक्वेस्ट। ओके ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि आप प्रोडक्ट की लैंग्वेज को चूज़ करो। लैंग्वेज तो मैं ऑब्वियसली इंग्लिश ही रखूँगा। अगर यहाँ पे हिंदी होती तो मैं हिंदी रखता, अदरवाइज़ नहीं है, नहीं क्या हिंदी, वेयर इज़ इंग्लिश, हाँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, कंफर्म करा। उसके बाद 32 बिट या 64 बिट आपके पास ऑप्शन रहेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग 64 बिट ही डाउनलोड करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और ज़्यादातर कंप्यूटर्स, अब नए कंप्यूटर्स में 64 बिट सपोर्ट कर जाती है इजीली। तो आप 64 बिट पे जैसे ही टैप करोगे आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको करो बंद, क्योंकि मेरे पास पहले से ही पड़ी है तो मैं कर नहीं रहा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ अब आगे आपको क्या करना है। इसके बाद आपको बूटेबल बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर या एक टूल लगेगा, उसका नाम है रूफस, RUFUS। तो आपको गूगल स्क्रीन पे सीधा लिखना है रूफस डाउनलोड, गूगल सर्च पे जो पहली वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लीजिए। तो ये रही ऑफिशियल वेबसाइट और ये रहे लेटेस्ट रिलीजेस के लिंक, जैसा कि रूफस 4.4 EXE और ये मेरा X64 यानी 64 बिट के लिए। तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। अगर आपका 32 बिट वाला है तो आपको ये वाला डाउनलोड करना पड़ेगा। और बस फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सबके पीसी में सपोर्ट करता है, और बहुत ही छोटा टूल है, 1 KB के आसपास, आई मीन 1 KB नहीं, सॉरी 1 MB के आसपास। और जैसे डाउनलोड हो जाए खोल लो इसे, यस। हाँ जी, तो अभी आपको क्रोम बंद कर देना है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने विंडोज़ डाउनलोड कर ली है और उसको डाउनलोड करने के बाद आपने कुछ छेड़ा नहीं है, आपको ये बस इतना पता है कि वो आपके डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये रहा आपका रूफस का इंटरफेस। अब इसमें आपको क्या करना है कि एक तो आपको पेन ड्राइव जो 8 GB की जो मैंने बोला था कम से कम, वो आपको प्लग इन कर दे देनी है। और ये देखिए जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, ये विंडोज़ 10 ही सेलेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिस्क और आईएसओ इमेज का जो ऑप्शन है, इसको आपने डिस्क और आईएसओ पे ही रखना है क्योंकि हमने आईएसओ फाइल डाउनलोड करी है। और ये जो सेलेक्ट का बटन है इसको दबाइए। सेलेक्ट का बटन दबा के आपको अपनी विंडोज़ ढूंढनी है। आपका होगा डाउनलोड्स फोल्डर में, मेरा डाउनलोड्स में नहीं है क्योंकि मेरा कहीं और है। तो आपको अपनी विंडोज़ की लोकेशन पता होनी चाहिए जो आपने माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से डाउनलोड की थी। मेरा कहीं और है क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके सेव करके रखी है। तो ये देखिए, ये रही मेरी विंडोज़ 10 प्रो एक्टिवेटेड की लोकेशन, और ये मेरा लिनक्स है उबंटू, ये विंडोज़ 8.1, और ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जितना सेलेक्ट हो सकता था। तो अभी आप देखिए स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ओके।
हाँ विंडोज़ 10 प्रो, हाँ ये इसने खुद से ले लिया है अभी। और ये देखिए अब बाकी आपको इसमें पूरे में कहीं पे भी कुछ भी नहीं छेड़ना है। अभी आपको क्या करना है, जो जीपीटी वाला ऑप्शन है इसको आप नीचे करिए। तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एम और जीपीटी। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपका पीसी जीपीटी है और अगर आप एम सेलेक्ट कर देते हो तो फिर विंडोज़ नहीं चलेगी आपके में। अगर आपका सेम वाइस वर्सा, अगर पीसी एम है और जीपीटी सेलेक्ट कर देते हो तो फिर विंडोज़ नहीं बूट होगी। तो फिर ये कैसे चेक करें, जी हाँ ये भी मैं ही बता देता हूँ, कोई बात नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं मिनिमाइज़ कर लो। यहाँ पे आप सर्च करिए डिस्क पार्टीशन, डिस्क पार्टीशन सर्च बार में आके क्रिएट डिस्क पार्टीशन, हार्ड डिस्क पार्टीशन, जो भी पहला ऑप्शन आए, ठीक है। तो जो आपकी डिस्क 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 ज़ीरो होगी या फिर डिस्क वन होगी, जिसमें भी आपको इंस्टॉल करना है विंडोज़ को, मेरे केस में मुझे करना है डिस्क ज़ीरो में। डिस्क ज़ीरो मेरी एसएसडी है, डिस्क वन मेरी एचडीडी है यानी हार्ड डिस्क ड्राइव है, डिस्क टू मेरी एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मैंने अभी लगाई है, और डिस्क थ्री मेरी पेन ड्राइव है जिसको मुझे बूटेबल बनाना है। आपके केस में आपको ये नहीं दिख रहा होगा या फिर ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने एक्सटर्नली अटैच करे हैं। ये तो ऑब्वियसली दिख ही रहा होगा क्योंकि इसको ही आपको विंडोज़ इंस्टॉल करनी है इसमें। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाइए जिसमें, और फिर उसके बाद वॉल्यूम्स में जाइए। वॉल्यूम्स में जाने के बाद ये देखिए पार्टीशन स्टाइल है आपकी जीपीटी, मेरे में जीपीटी दिखा रहा है तो फिर मैं वहाँ पे जाके जीपीटी सेलेक्ट करूँगा। आपको देखना है कि एमबीआर दिखा रहा है या फिर जीपीटी दिखा रहा है। अगर एमबीआर होगा तो आपको एमबीआर सेलेक्ट करना है। ओके करा, इसको क्लोज करा, कोई दिक्कत नहीं। रूफस को दोबारा से खोला और मैंने, मेरा जीपीटी था, मैं जीपीटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो इसको एक बार प्लीज़ आप ढंग से कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी कुछ नहीं छेड़ना है। ये देखना आपकी 64 GB वाली पेन ड्राइव सेलेक्टेड है या नहीं है। मेरी पेन ड्राइव 64 GB की है तो मैं देख रहा हूँ कि 64 GB सेलेक्टेड है यहाँ पे। तो इससे मुझे एक आइडिया मिल गया कि हाँ मेरी पेन ड्राइव ही सेलेक्टेड है, उसके अलावा कुछ और सेलेक्टेड नहीं है मेरा। और जैसे ही सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया, स्टार्ट। ओके ओके ओके। तो पहले पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेगा, फिर उसके बाद ये इसको बूटेबल बना लेगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में। तो फिर इसको मैं स्किप कर दूंगा इस पार्ट को, फिर आपको पार्ट 2 पे ले चलूँगा जहाँ पे आपको बायोस में सेटिंग करनी है। तो प्रोसेस हो चुका है पूरा और अब हमारी पेन ड्राइव गुड टू गो है और ये बन चुकी है बूटेबल। अब आपको क्या करना है, पीसी को कर देना रीस्टार्ट या पीसी को कर दो आप शट डाउन फॉर सेफ रीजंस। सेफ रीजंस मीन्स आपको अपनी बायोस में इंटर करने की ढूंढनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने शट डाउन बोला। वो आप अच्छे से पहले ढूंढ लो। वो आपको गूगल सर्च ही करना पड़ेगा बिकॉज हर एक मदरबोर्ड की और हर एक कंपनी की अलग बायोस की के लिए होती है। वैसे जनरली F2 डिलीट या फिर F12 होती है जब आपके कंप्यूटर की कंपनी का लोगो स्क्रीन पे दिखता है, तब आपको की दबानी होती है। मेरे केस में मेरे पास डेल का लैपटॉप है तो फिर मुझे F12 दबाना पड़ेगा। अगर आपका डेल का लैपटॉप है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको गूगल ढूंढना ही पड़ेगा ये। अच्छा जी, देखिए पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने तक आपका आधा काम हो गया है। अभी आपको मेन काम क्या करना है कि बायोस में घुसना है। तो बायोस में घुसने का देखो हर एक पीसी के लिए अलग अलग तरीका होता है और वो उसके मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पीसी का नाम अपने फ़ोन पे गूगल सर्च करना पड़ेगा और आप सर्च कर सकते हो कि बायोस के एंटर कैसे करते हैं अपने पीसी के लिए। तो जो जिनके पास डेल का लैपटॉप है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मैं करूँगा सबसे पहले पावर बटन ऑन, फिर उसके बाद जैसे ही मुझे डेल का लोगो दिखे तो मैं दबा दूंगा F12। मेरे सिस्टम में है F12 दबाने की, तो फिर वो बायोस में घुस जाएगा। ठीक है, बायोस में घुसने के बाद यहाँ पे कुछ सारे ऑप्शन है। लेट मी फोकस ऑन दीज। ठीक है, फोकस है कैमरा, होप ये अच्छा दिख रहा है। ओके फोकस है। तो ये चेंज बूट मोड सेटिंग्स है, इस पर मैं जाके एंटर मार दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन रहेंगे। UEFI बूट मोड को, सिक्योर बूट को ऑफ पहले से मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। तो इस पर आप कर दोगे एंटर। फिर उसके बाद ये पूछेगा डू यू विश टू प्रोसीड, हाँ जी बिल्कुल
वी विश टू प्रोसीड, आपको कर देना है यस। फिर उसके बाद ये दोबारा कंफर्मेशन लेगा, अप्लाई चेंजेस और नॉट, ठीक है आपको चेंजेस चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो इसको कर दो आप एंटर। अब जैसे ही दोबारा से आपका पीसी अगर रीबूट हो तो आपको क्या करना है, F2 दबाना है, डेल का लोगो दिखते ही F2 दबाना है डेल वालों के लिए। तो ये देखिए, ये मैं घुस चुका अपनी बायो स्क्रीन पे, सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली ये चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कर सकते हैं एक्चुअली, पर उसके लिए आपको एक अलग सा डिवाइस ही होता है, तो उसके बारे में बात करूँगा तो वीडियो फालतू में लंबी हो जाएगी, लेट इट बी। तो अभी आपको क्या करना है, बूट सीक्वेंस को आपको जहाँ पे भी दिखे, किसी भी बायोस में, किसी भी कंप्यूटर की बायोस में जहाँ पे भी आपको बूट सीक्वेंस दिखे, आपको वो सेलेक्ट कर देना है। और अगर आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं दिखे तो लेगेसी को सेलेक्ट कर दीजिए। लेगेसी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मैन्युअली ये सारे ऑप्शन, इतने सारे कुछ कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इनका काम क्या है, जो ये टेबल आपको दिख रही है, इसमें जो सबसे ऊपर रहेगा उसको सबसे पहली प्रायोरिटी मिलेगी बूट होने के लिए। बूट होने के लिए मतलब आपकी विंडोज़ को चलाने के लिए। तो क्योंकि हम पेन ड्राइव को हम बूटेबल बना के चला रहे हैं, तो USB स्टोरेज को आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। बाई चांस वो सबसे नीचे हो सकते हैं आपके उसमें, तो आपको इसको ऊपर कैसे करना है, जैसे मैंने अभी इसको सेलेक्ट कर दिया, ये ब्लू हो गया, फिर इसके बाद ये जो एरो दिख रहे हैं इसको आप ऐसे करके सबसे ऊपर पे टॉप पे ला सकते हो। मैं एक और काम कर लूँगा, मैं क्या करूँगा, जो ये M2 SSD है इसको मैं यहाँ से अनचेक ही कर दूँगा, और ये जो ऑन बोर्ड NIC है इसको भी मैं अनचेक ही कर दूँगा। तो अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं रहेगी ना, सिर्फ USB स्टोरेज डिवाइस ही रहेगा प्रायोरिटी पे। अब करते हैं इसको फटाफट अप्लाई, ओके, और इसको मार देंगे फटाफट से एग्जिट। और पेन ड्राइव आपकी प्लग इन होनी चाहिए अब, जो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव है। तो खुल जा सिम, और ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर में आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि कोई भी आप की दबा दीजिए, प्रेस एनी की टू बूट विद USB। तो फिर मैंने दबा दिया फटाफट से, मैं नहीं चाहता था वो चले जाए, तो आप प्लीज़ समझना इस प्रोसेस को। ठीक है, तो अभी हमारा जो विंडोज़ है वो USB से बूट हो रही है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, लैंग्वेज सेलेक्ट करने का, करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करने का, टाइम और करेंसी। तो ठीक है, मैंने इंग्लिश US ही रहने दिया इसको। अभी नेक्स्ट पे कर लेंगे, और ये इंस्टॉल नाउ, हाँ बिल्कुल इंस्टॉल करने के लिए ही तो आए हम यहाँ पे, इंस्टॉल नाउ। सेटअप इज स्टार्टिंग, हो जाए अब, जल्दी हो जाए, मुझे वीडियो को लंबा नहीं बनाना है, जल्दी हो जाए भाई। ठीक है, तो पहला ये एग्रीमेंट आएगा, लाइसेंस एग्रीमेंट, बिल्कुल बिना देखे इसको आपको एग्री कर देना है, क्योंकि भरोसा है माइक्रोसॉफ्ट पे हमको। फिर आएंगे 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको बोलेगा इंस्टॉल विंडोज़ एंड की फाइल्स, मतलब आप सिर्फ सी में इंस्टॉल विंडोज़ कर रहे होंगे और आपकी DE या फिर जितने भी आपने पार्टीशन करे हैं उनकी फाइल्स आपके पास रहेगी। तो ये ऑप्शन आपको नहीं सेलेक्ट करना है, मतलब तब करना है अगर आपको वो चाहिए कि आपको सी में विंडोज़ इंस्टॉल हो जाए और DE वाली फाइल्स रहे। और मेरे केस में प्रॉब्लम ये थी, तो फिर मैं पूरा ही उड़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मैं अपनी पुरानी पार्टीशंस को डिलीट कर दूँगा। मेरी 250 GB की हार्ड डिस्क है, तो एक पार्टीशन मेरी हुई है 170 GB की, दूसरी हुई है मेरी 67 GB की, तो ये ऑलमोस्ट 250 GB बन जाता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट करने वाला हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं कुछ भी डेटा नहीं चाहता अपना पुराना। ये मैं करूँगा पहले फॉर्मेट हो जा, ठीक है फॉर्मेट हो गया। अभी मैं स्पेस को भी डिलीट कर दूँगा, मैं बताता हूँ क्यों, समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेस को जैसे मैंने डिलीट करा, ये देखिए अभी मेरे पास 237 GB का, मतलब मेरी हार्ड डिस्क के बराबर का स्पेस ये रह गया है। तो अभी मैं इसको भी कर देता हूँ डिलीट, पार्टीशन 2 को, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे एक ही पार्टीशन रखनी है। मैं इसको बाद में विंडोज़ के बाद में इसको पार्टीशन कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। तो इसको भी मैं कर दूँगा डिलीट, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी भी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्पेस है, और इसको मैं करूँगा न्यू में आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्पेस देनी पड़ेगी जितने की आपको पार्टीशन करनी है MB में। तो जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 170 GB की पार्टीशन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट
1,70,000 MB डालना पड़ेगा, 1,70,000। तब भी ये शायद 170 नहीं होगा, क्योंकि 1 GB में 1,024 MB होते हैं। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं यहाँ पे 75 कर दूंगा इसको, और ये मैंने किया अप्लाई। नहीं नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, चलो इसे डिलीट कर देते हैं। तो ये डाल दिया मैंने 1,75,000, मैं करूँगा अप्लाई। और अभी आप देखना वहाँ पे जो दूसरा पार्टीशन बनेगा वो लगभग 170 GB के आसपास का, हाँ, बन चुका है, ठीक है। और दूसरा है अनअलोकेटेड, इसको भी मैं अलोकेट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे ही फालतू रहे। तो जितना स्पेस बचा है ये इसके हिसाब से ही अप्लाई कर दो इसको। तो पार्टीशन 1 2 3, तो 1 की, अच्छा ये रिजर्व्ड है, ये सिस्टम रिजर्व्ड है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ठीक है। पार्टीशन 2 के साथ पार्टीशन यहाँ पे आप जिस पार्टीशन को सेलेक्ट करोगे वो आपका सी बन जाएगा। तो मैंने पार्टीशन 2 यानी अपने 170 GB वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्राइमरी पार्टीशन, और इसको मैं बना रहा हूँ अपना सी। तो इसको मैं कर दूँगा नेक्स्ट, और देखिए बस हो गया आपका काम, विंडोज़ हो रही है इंस्टॉल। अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये प्रोसेस तो रहेगा थोड़ा टाइम टेकिंग, एटलीस्ट 5 मिनट का, या हो सकता है आपके में ज़्यादा या कम भी हो सकता है आपके हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो आई गेस इसके लिए वेट तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो जाता है मैं दोबारा से वीडियो को ऑन कर दूँगा। तो जैसे ही जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपका कंप्यूटर खुद से रिस्टार्ट हो जाएगा एक बारी। आपको क्या करना है, बीच में पेन ड्राइव फिर उखाड़ देनी है। उखाड़ देनी है इन द सेंस पेन ड्राइव आपको निकाल देनी है, सच में ऐसे उखाड़ के तोड़ फोड़ मत देना। ओके ओके, तो ये हमारी बिल्कुल नई नवेली विंडोज़ ये बिल्कुल ही तैयार है चलने के लिए। अभी हम करेंगे यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट, ऑफ कोर्स सुपर पावर है ना इसलिए। ठीक है, अगर आपका मतलब आप कहीं मिडिल ईस्ट से देख रहे हो और आपको हिंदी आती है तो फिर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, अबू धाबी वगैरह। ओके, यूएस ही करूँगा मैं, सुपर पावर है यूएस। हाँ, वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, ना ना नहीं ऐड करना मुझे सेकंड कीबोर्ड लेआउट, स्किप। मैं ना मतलब मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की, पहली बार, आई मीन पहली बार तो नहीं, मतलब बिना तैयारी के कर रहा हूँ, तो जो मेरे सामने आ रहा है मैं पढ़ वढ़ के कर रहा हूँ। तो फिर आप भी प्लीज़ पढ़ लेना थोड़ा बहुत और समझ के करना, क्योंकि रट के करोगे तो फिर आपको अगली बार के लिए याद दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी। मतलब व्यूज़ तो मेरे बढ़ेंगे लेकिन ओके, सो हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस पीसी? अजय नाम है मेरा, अजय, AJY। पीसी का नाम आप कुछ भी रख देना, मैं रखूँगा अजय जी। क्रिएट पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड नहीं चाहिए मुझे, बिना पासवर्ड में यार मेरा खुद का पीसी है, कोई हाथ लगा के दिखाए फिर मैं बताता हूँ साले को। ओके, डू मोर अक्रॉस, नहीं कुछ नहीं करना, नो। ओके, गेट हेल्प फ्रॉम योर डिजिटल असिस्टेंट, नहीं चाहिए आपकी हेल्प, मैं अपने हिसाब से करूँगा सब कुछ। चूज़ प्राइवेसी सेटिंग हो योर डिवाइस, ठीक है यार, फटाफट ओपन करके दो आप मेरा कंप्यूटर, इतनी बकैती काहे कर रहे हो? हेलो, हाय हाय हाय, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। ओके जी बिल्कुल, दैट इज़ वाई वी आर हियर। इट माइट टेक सेवरल मिनट्स, डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। ओके जी, टेक एज मच यू वांट, पर कर दो बस इंस्टॉल। तो इसमें काफ़ी मिनट लगेंगे, जैसे कि बोल दिया मेरे पीसी महाराज ने। तो तब तक मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके मैं चाय चाय तो नहीं पीता, दूध पी लेता हूँ। और ये रही प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपकी अच्छी खासी प्यारी सी विंडोज़, जो कि हो सकता है आपके केस में आपने विंडोज़ 11 सेलेक्ट की होगी तो आपको 11 का इंटरफेस दिखेगा, या हो सकता है आपका पीसी थोड़ा पुराना है, कोई दिक्कत नहीं, आपने पुरानी विंडोज़ सेलेक्ट की होगी तो उसका इंटरफेस दिखेगा। तो बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। मैं जाऊँगा पर्सनलाइज पे, पर्सनलाइज ओके, थीम्स सेलेक्ट करूँगा। मुझे थीम से कुछ करना नहीं है, मुझे डेस्कटॉप आइकन लाने हैं पीसी पे। तो
टेस्ट ऑफ आइकन सेटिंग। दिस पीसी तो चाहिए ही होता है, तो कंप्यूटर्स को सेलेक्ट कर दीजिए और रिसाइकल बिन चाहिए होता है। इसके अलावा आई डोंट थिंक किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझे वहाँ पे, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके ओके, ये रहा मेरा दिस पीसी आ गया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है एज की। नाउ इट फील्स बेटर। अब आपको क्या करना है, अपने पीसी को थोड़ी देर बस इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है, फिर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो अपने पीसी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आपके विंडोज़ आपके सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको ऐसा सच कुछ करने की, इधर उधर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ड्राइवर अपडेट या इंस्टॉल होते रहेंगे आपका पीसी नॉर्मली काम करने लगेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं अभी FN की दबाता हूँ और अपने ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने का ट्राई करता हूँ,